हेलो बच्चों, अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन क्या होता है। आपदा छोटी हो या बड़ी, अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक, उस पर मात करना महत्वपूर्ण होता है और उसके लिए आपदा प्रबंधन प्रभावी और परिणामकारक होना जरूरी है। जन सहभाग और आपदा प्रबंधन का रिश्ता बहुत समीप का है। आपदाएं टालना, आपदाओं का सामना करने के लिए योजना तैयार करना, इसके लिए क्षमता प्राप्त करना ही आपदा प्रबंधन होता है। आपदा यह एक तीव्र प्रक्रिया अर्थात दुर्घटना होती है। ऐसी आपदाओं के समय हमें क्या करना चाहिए, स्वयं का, संसाधनों का तथा प्राणियों का संरक्षण कैसे करना चाहिए। आपदा प्रबंधन में आपदा आने पर प्रथम उस आपदा के कारण होने वाला नुकसान किस प्रकार कम से कम हो, इस दृष्टि से प्रयत्न करना आवश्यक है। आपदाएं ये नियोजित नहीं होती, परंतु योजनाबद्ध तरीके उनका निवारण किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन अर्थात वैज्ञानिक सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा तथा सूचनाओं के पृथक्करण द्वारा आपदाओं का सामना करने की क्षमता प्राप्त करना और उन्हें समय समय पर वृद्धिगत करना, जैसे आपदा प्रतिबंधात्मक उपाय योजना, निवारण व पुनर्वसन और पुनर्निर्माण जैसे अंगों का विचार कर उनका कृति आराखड़ा तैयार तथा इन सभी बातों का कड़ाई से पालन करना अर्थात उनका व्यवस्थापन करना। अब हम देखेंगे आपदा प्रबंधन के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला है आपदाओं के समय मानवीय समाज में होने वाली हानि दूर करना और इसके लिए लोगों को मुक्त करना। दूसरा, जीवन आवश्यक वस्तु आपदाग्रस्त लोगों तक उचित रूप से पहुंचाकर आपदाओं की तीव्रता और आपदा के पश्चात आने वाले दुख को कम करना। तीसरा, आपदाग्रस्त मानवीय जीवन पुनः सुचारू रूप से शुरू करके उस प्रदेश का मानवीय जीवन पुनर्स्थिति में लाना। चौथा है आपदाग्रस्तों का पुनर्वसन योग्य रूप से करना। पांचवा, आपदाओं के संरचनात्मक उपायों का नियोजन करके भविष्य काल में ऐसी आपदाओं के दुष्परिणाम नहीं होंगे या आपदाएं आई तो उनकी तीव्रता कम होगी, ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब हम देखेंगे आपदा पूर्व प्रबंधन। इसमें किसी भी प्रकार की आपदाओं का सामना करने के लिए संपूर्ण रूप से तैयार होने के लिए पूर्व तैयारी करना जरूरी है। उसके लिए प्रथम आपदाग्रस्त अथवा आपदा प्रवण भूभागों की पहचान कर लेना, प्रेडिक्टिव इंटेंसिटी मैप्स द्वारा आपदाओं की तीव्रता और हजार्डस मैप्स द्वारा आपदाओं की संभावना होने वाले स्थानों की जानकारी प्राप्त कर लेना, आपदा प्रबंधन के लिए विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण लेना, आम आदमी को भी आपदा प्रबंधन तथा निवारण की अनुभूति देना। इसके लिए भी सभी स्तर पर प्रशिक्षण, प्रसार व्यवस्था और जानकारी के स्रोत उपलब्ध कर लेना तथा अन्य लोगों को जानकारी पहुंचाना, ये आपदा पूर्व प्रबंधन होता है। अब हम देखेंगे आपदा आघात के पश्चात का प्रबंधन। आपदा आने के बाद आपदाग्रस्तों को प्राथमिक रूप से संपूर्ण मदद करना, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बचे हुए स्थानिक निवासियों द्वारा ही मदद कार्यों के लिए प्राधान्यता देना, आपदाओं के पश्चात बिल्कुल समय न खोते हुए एक नियंत्रण विभाग का निर्माण करना। प्रत्येक प्रकार की आपदाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नियंत्रण विभाग तैयार करने पड़ते हैं। नियंत्रण विभाग द्वारा आने वाले मदद का वर्गीकरण करना, ये मदद ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था करके मदद के कार्य का निरंतर और लगातार ध्यान देना, आपदा निवारण 24 घंटे कार्यक्षम व कार्यरत रखना।
अब हम देखेंगे आपातकालीन नियोजन चक्र के मुख्य भाग।